You have countries like India, almost 1.5 billion people, with powerful economies. When somebody tells you that they're going to punish you, just the colonial era is now over. They have to realize that they cannot use this tone in speaking with their partners. अब जवान दिया रशिया ने कहा भाई साहब ऐसा है सुनिए, या कोई साजिश नहीं हो रही, ट्रम्प का ना खिसक गया, ट्रम्प कुछ भी बोल देता है, कहीं भी कुछ भी बोल देता है। हमारी आजादी, हम जहां जाए जिसके साथ बैठे जो करे वो करे, आपको कोई चीज कहने की जरूरत नहीं। इमरजेंस ऑफ ए न्यू ब्लॉक, और ये वेस्ट के लिए और अमेरिका के लिए एक बड़ा परेशान कुन लम्हा है। मुख्तलिफ उनके जो दानिश्वर हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी जो लीडरशिप है, उनके बयानात से उसका इजहार भी होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ SCO में उन्होंने बैठ के जो ऑप्टिक्स क्रिएट किए, उससे पता चल गया अमेरिका को भी, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी, कि भाई अब हमारी खैर नहीं। इंडिया ने फैसला कर लिया है, उन्होंने अमेरिका की कब्र खोदनी है, और एग्जैक्टली जिस पैटर्न पर चाइना चल पड़ा था अमेरिकी डॉलर को और अमेरिका की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए, आज मोदी चल पड़ा। पूरी की पूरी भारत की जनता हमारे पीछे पड़ गई है। ना 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 ना, ये तो पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया इन्होंने मुझे। सारे मेरे अपने अलाइज मेरा साथ छोड़कर चले गए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, कनाडा, इजराइल तक ने स्टेटमेंट दे दिया। डॉलर को जैसे ही रिप्लेस करके ब्रिक्स वाले कंट्री, ग्लोबल रूल है डॉलर का, वो टूट जाता है उस दिन से जिस दिन आप डॉलर को रिप्लेस कर दें। नमस्कार दोस्तों, कल पुतिन ने भारत के सपोर्ट करते हुए ट्रंप को अच्छा खासा जवाब दिया है, जहां पर पुतिन ने कहा है कि भारत वर्ल्ड इकॉनमी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और भारत दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है, वो भी दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन के साथ। अगर कोई भी देश भारत के साथ इस तरह से इंसल्टिंग वे में बात करता है और अगर कोई भी लीडर भारत को पनिश करने की बात करता है, तो भारत का अधिकार है कि वह खुद को डिफेंड करे और अल्टरनेटिव्स देखे। और दोस्तों, इसके साथ साथ SCO समिट के बाद से ट्रंप और अमेरिका में एक बेचैनी की माहौल छाई हुई है, जहां पर अमेरिका के ही जर्नलिस्ट ट्रंप को पूछ रहे हैं कि भारत के खिलाफ जो टैरिफ लगाए थे उसे वापस कब निकालने वाले हैं। और इसके साथ साथ ट्रंप ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी भारत से दुश्मनी लेकर के, और इसका नतीजा ये होगा कि भारत अब रशिया और चाइना से हाथ मिलाकर US का जो डोमिनेंस है वर्ल्ड पर, उसे समाप्त करने पे काम कर रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। SCO का इजलास चाइना में जो अभी रिसेंटली हमारे सामने जो उसके अपडेट्स आए, उसको देखने के बाद कुछ चीज़ें बड़े वाज़े तरीके से इस्टेब्लिश होती हैं। इमरजेंस ऑफ ए न्यू ब्लॉक, और ये वेस्ट के लिए और अमेरिका के लिए एक बड़ा परेशान कुन लम्हा है। मुख्तलिफ उनके जो दानिश्वर हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी जो लीडरशिप है, उनके बयानात से उसका इजहार भी होता है। ख़ुद ट्रंप की जो इसके ऊपर उनकी एक स्टेटमेंट है, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह अमरीकियों ने चाइना का साथ दिया था, और फिर वो कहते हैं कि अभी चाइना इज़ कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट अमेरिका। जो उसके साथ लीडर खड़े हैं उनका नाम लेकर उसने अपनी ट्वीट के अंदर लिखा। तो कुछ एक तब्दीली की हवा मौजूद है, और वेस्ट के अंदर और अमेरिका के ऊपर परेशानी भी मौजूद है। 2-3 चीज़ें हैं जो अगले 10, 15, 20 सालों में इस पूरे नए ब्लॉक के नतीजे में सामने आ सकती हैं। SCO इब्तदाई तौर पर एक सिक्योरिटी ब्लॉक के तौर पर इमर्ज किया था, लेकिन अभी लगता यह है कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से ब्रिक्स में मुकामी करेंसीज में तजारत की बात हो रही है, डॉलर को रिप्लेस करने की बात हो रही है, ये SCO और ब्रिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये साझे हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। इंडिया जो किसी ज़माने में 25 साल पहले अमेरिका ने एक फ़ैसला किया था कि इसको चाइना के मुकाबले में टू काउंटर चाइना इन दिस रीजन इंडिया को बिल्ड करना है, और उसके लिए उन्होंने इंडिया को बिल्ड करने के लिए जो कुछ करना था कर दिया। पाकिस्तान और इंडिया को हमेशा एक वो हाइफन लगा के इंडो पाक या पाक इंडिया रिलेशन ये अमेरिका के साथ जुड़े जाते थे। हमें उन्होंने अलहदा करके अफ़गानिस्तान के साथ FPAC कर दिया, इंडिया को इतना उन्होंने बड़ा कर दिया। अब इंडिया के साथ सूरत हाल ये है कि वो टैरिफ वॉर्स में जारी है काम, जो तेल ख़रीद रहा था वो उसके ऊपर इश्यूज़ जारी हैं, जो उसकी नॉन टैरिफ बैरियर है उसके ऊपर ट्रंप बहुत खफा है।
उन्होंने मीटिंग करने आना था, वो विज़िट अपना उन्होंने पोस्टपोन कर दिया और अभी भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तो गुस्सा किस वजह से है? उसके पीछे डॉलर है। डॉलर को जैसे ही रिप्लेस करके ब्रिक्स वाले कंट्रीज़ या SCO वाले ममालिक जो हैं वो मुकामी करेंसीज़ में तजारत शुरू करते हैं, तो जो ग्लोबल रूल है डॉलर का, जिसके नतीजे में अमेरिका पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है, वो टूट जाता है उस दिन से जिस दिन आप डॉलर को रिप्लेस कर दें। अमेरिका में कोई कुत्ता भौंकेगा तो हम जवाब थोड़ी ना देंगे, सही बात है। अब जवाब दिया रशिया ने कहा भाई साहब ऐसा है, सुनिए यहाँ कोई साजिश वाजिश नहीं हो रही है, ट्रम्प का ना खिसक गया, ट्रम्प कुछ भी बोल देता है, कहीं भी कुछ भी बोल देता है, यहाँ कोई साजिश वाजिश नहीं हो रही, हमारी आजादी, हम जहां जाए जिसके साथ बैठे जो करे वो करे, आपको कोई चीज कहने की जरूरत नहीं। एक ये जो हिस्टोरिकल नैरेटिव को लाने की कोशिश की गई, भाई चाइना अमेरिका ग्रेट है, और जो डोमेस्टिक ऑडियंसेस को जब चाइना का मिलिट्री पावर के बारे में अमेरिका को पूछा गया, वो रेटोरिक पे आ गए, देखो जी हमने आजादी दिलाई, देखो जी ये तो किम है, ये जो मतलब प्रॉब्लम को एक्सटर्नलाइज करना, ये किम और पुतिन है जो सांठगांठ करे, हमारी तो कोई उससे लेना देना नहीं है। इट इज कॉल्ड चेंजिंग द गोल पोस्ट, जो उन्होंने किया। और इसी में एक और चीज जो इनको डर लग रहा है अब, इसमें किम ने, अच्छा किम जानते हो ट्रेन से आता, किम कभी जहाज से नहीं आता। बाय द वे मोदी जी जब रशिया से यूक्रेन गए थे वो भी ट्रेन में गए थे, एट टाइम्स ट्रेन्स आर मोर सेफ। किम की ट्रेन हार्डन्ड है, किम की स्काईज की रक्षा अभी रशिया कर रहा है, और किम की एक चीज देखी गई जो बहुत जरूरी है बोलना, जिससे अमेरिका और डर गया। पहले किम ने एक धमकी दे दी, बोला भैया मेरे पास पूरे मिसाइल की फैक्ट्री रेडी है, अगर अमेरिका मेरे को हमला करेगा मैं सबको फोड़ दूंगा आसपास, और अमेरिका को भी फोड़ दूंगा। अमेरिका का मीडिया, वेस्टर्न वर्ल्ड का मीडिया ये बोलता रहा इस पूरे समिट के दौरान कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने भारत को चीन की तरफ धकेल दिया। मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता, ये भी रियलिटी नहीं है। भारत ना चीन की तरफ झुका है, ना वो अमेरिका की तरफ झुका हुआ था। भारत अमेरिका के साथ भी अच्छे तल्लुकात बनाए हुए था और उन तल्लुकात को मेंटेन रखना चाहता था। चाइना के साथ भारत के बहुत सारे इश्यूज थे, उन इश्यूज को भारत रिजॉल्व करना चाहता था, और ये डायलॉग चाइनीज़ ऑफिशियल्स के साथ इंडियन ऑफिशियल्स के कई सालों से चल रहे थे और काफ़ी बेहतरी आई थी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैरिफ वाला इंसल्टिंग मामला, चलिए टैरिफ लगा दिए, वो तो पूरी दुनिया पे लगा रहा था, फिर ये जो पीटर नवारो और इस तरह के जो लोग हैं उसके इर्द गिर्द, उनके ज़रिए घटिया गंदी लैंग्वेज यूज़ की। तो इस सारे अमल के बाद अब जैसे ही SCO का समिट कल वाइंड अप हो रहा था, तो डोनाल्ड जे ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल, जो उसका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उस पर एक पोस्ट लिखी। उसमें उसने कहा कि बात यह है कि मुझे दुनिया खुद ही बताए कि भारत तो हमसे कुछ लेता नहीं, हम ही भारत से लेते थे, तो हम फिर भारत पे टैरिफ लगाएं तो इसमें क्या गलत बात है, दुनिया मुझे बताए। तो वो उसने एक सॉफ्ट सा उसमें टर्न लिया। आज जब 2 सितंबर को पीछे JD वैंस भी खड़े हैं, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के और लोग भी खड़े हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल किया गया कि जनाब ये बताइए कि क्या भारत के खिलाफ जो आपने अनफेयर अनजस्ट टैरिफ्स लगाए वापस लेंगे, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप को तो अपनी ज़ात के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, दूसरे मामलात के ऊपर कंट्रोल होना या ना होना वो तो आप छोड़ दीजिए दूसरी सतह पे, उसको तो अपनी ज़ात पे ही कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल है। उसके आसपास के लोग भी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए उसी तरह के स्टूपिड बयानात देते रहते हैं, जिसकी वजह से भारत के ख़िलाफ़ एक खौफनाक इंसल्टिंग नैरेटिव अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्ट हुआ। भारत ने इसके जवाब में कोई इंसल्टिंग नैरेटिव नहीं बनाया।